ऐसा लाखों स्टूडेंट्स मैथ्स से डरते हैं, कुछ मैथ्स को छोड़ देते हैं, कुछ मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहते और कुछ ये बोलते हैं कि मैथ्स तो मेरे बस की बात नहीं। आज मैं आपको ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके पास ना तो इंटरनेट था, ना फ़ोन, ना पैसा, ना कोई सुख सुविधा, लेकिन उसके बनाए हुए गणित के सूत्र आज भी हम लोग रिसर्चेज में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक होल की कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही महान गणितज्ञ जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। आज मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो एक महान सदी के महान गणितज्ञ रहे हैं। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो मैथ्स का डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिल के एक छोटे से गांव में हुआ था। बहुत ही साधारण परिवार में, गरीब परिवार में वो जन्मे थे। घर में कोई सुख सुविधा नहीं थी, तो बहुत ही जल्दी समय में उन्हें घर का भार भी उठाना पड़ गया था। लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स चलती थी। नंबर को देखते ही उनके दिमाग में, आंखों में एक चमक आ जाती थी। बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एवरेज थे, जिसकी वजह से उनका कॉलेज भी छूट गया था। क्यों? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में वो फेल हो जाते थे, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ही वो टॉप करते थे। इसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो गई और उनको स्कूल से और कॉलेज से दोनों से ही निकाल दिया गया। तो बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट के अंदर टॉप करोगे। आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने उस सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए और उस पकड़ को पकड़ के ही आगे बढ़िए, ताकि आप भी आने वाले भविष्य में कुछ चेंज कर सके, कुछ नया कर सके। एक बार की बात है, श्रीनिवास रामानुजन किसी लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे, तो उनके हाथ में एक मैथमेटिशियन की किताब लग जाती है। उस किताब को देख के उनकी आंखों की चमक बढ़ जाती है और उस किताब के अंदर जो क्वेश्चंस थे उनको वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे एक के बाद एक क्वेश्चंस को वो सॉल्व करते जाते हैं, उनके अंदर मैथ्स को जानने की जिज्ञासा और बढ़ती चली जाती है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उन्होंने धीरे धीरे अपने खुद के फॉर्मूलाज इन्वेंट करने शुरू कर दिए। अपनी खुद की नोटबुक में वो फॉर्मूलाज बनाते थे और उनके बनाए हुए सूत्र आज के टाइम में हम लोग रिलेटिविटी के अंदर ब्लैक होल की कनेक्टिविटी के साथ भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल्फ स्टडी की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी टीचर आपको वो नहीं सिखा सकता। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती, कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता, जितना आप खुद को सिखा सकते हैं। तो इस पावर को पहचानिए, अपने अंदर की पावर को पहचानिए। रामानुजन मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में उनका इतनी मजबूत पकड़ नहीं थी। इसलिए स्कूल के अंदर भी वो सिर्फ मैथ्स में पास होते थे, बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाया करते थे। जब कॉलेज की बात हुई तो कॉलेज में भी उनका यही हाल था, मैथ्स में ब्रिलियंट, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर ज़ीरो। तो उस वजह से उनके कॉलेज की स्कॉलरशिप भी चली गई, जिस वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया उन्हें। छोटी ही उम्र में उनकी शादी भी हो गई, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई। अब मैथ्स से उनका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। उनके घर वाले बोलते थे कि ये मैथ्स में ही आप लगे रहते हो, जिस वजह से घर तो नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, उन्होंने एक छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी। वहाँ भी उनके अंदर जो जिज्ञासा थी, मैथ्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो दिन रात साइड में बैठे टेबल पे अपना काम करते रहते थे, मैथ्स ही सॉल्व करते रहते थे, क्योंकि पूरी उनकी ज़िंदगी मैथ्स में ही लगी हुई थी। तो बच्चों, अगर हम किसी चीज़ की ठान लें, हमारे सामने कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर हमने ठान लिया तो वो चीज़ हम लोग सॉल्व करके ही मानते हैं। ये होती है ह्यूमन पावर। रामानुजन को सिर्फ मैथ से प्यार था। वो जिस भी जॉब के लिए जाते थे, साइड टेबल पर बैठ के अपनी ही नोटबुक भरते रहते थे। जो मेन काम जॉब के लिए उनको रखा जाता था, वो काम तो वो करना ही भूल जाते थे, जिस वजह से जहाँ भी नौकरी के लिए जाते उन्हें उस नौकरी से हटा दिया जाता। अब घर में तो पैसा चाहिए, खाने के लिए कुछ नहीं, बीवी परेशान करती, माँ परेशान करती कि आप ये फॉर्मूलाज करते रहते हो, इससे क्या होगा, इससे घर में अनाज तो आएगा नहीं, घर परिवार तो चलेगा नहीं। रामानुजन बहुत दुखी हो गए। उन्हें इस गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब तो उन्हें खुद पे डाउट होने लगा था कि इन फॉर्मूलाज को लिख के क्या फ़ायदा, जब इससे उनका घर परिवार ही नहीं चल पा रहा। उनके घर में दाने के लिए वो परेशान हो गए हैं। तो बच्चों, एक महान इंसान के अंदर और एक ऑर्डिनरी इंसान के अंदर यही फ़र्क होता है
कि महान इंसान जिस चीज़ को करना चाहता है वो चीज़ उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, चाहे वो कितनी भी मुसीबतों से क्यों ना गुजर जाए। तो महान रामानुजन हर वक्त मैथ्स ही लगे रहते थे, मैथ्स में ही लगे रहते थे, दिन रात अपनी कॉपीज ही भरते रहते थे, नए नए सूत्रों के बारे में उनकी जिज्ञासा खत्म ही नहीं होती थी। तो इससे आप क्या सीखते हैं कि अगर आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं उसका पीछा मत छोड़िए, उसके पीछे हाथ पैर धोकर लग जाइए। एक ना एक दिन आप देखिएगा कि वो चीज़ आपकी लाइफ की सपोर्ट बन जाएगी। जब रामानुजन अपनी इन परिस्थितियों से हार चुके थे तब उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि वो एक चिट्ठी लिखे हार्डी को, कैम्ब्रिज के अंदर, जो बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियंस थे। तो रामानुजन ने हिम्मत जुटाई और कैम्ब्रिज के लिए चिट्ठी लिखनी शुरू करी। हार्डी ने जब उनकी चिट्ठी देखी तो पहले उनको लगा कोई मजाक है, उन्होंने उस चीज़ पे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने इन फॉर्मूलाज को पढ़ा, उनकी रिसर्च को देखा, तब वो समझ गए कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं है, क्योंकि वो जो मैथ्स के फॉर्मूला थे वो अपने से 100 साल आगे की गणना को बताते थे। तब उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाया। वहाँ से शुरुआत हुई उनके एक नए सफ़र की। उनकी उठाए हुए एक कदम ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। यानी कि अगर आप एक छोटा सा कदम बढ़ाते हैं अपने सपने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप देखिएगा कितना चेंज आता है ज़िंदगी के अंदर। तो इस बात को ज़रूर फॉलो करिए कि अगर आप किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए अपना कदम ज़रूर बढ़ाइए, नहीं तो हमेशा मन में रिग्रेट हो जाएगा कि मैंने कोशिश क्यों नहीं की। जब रामानुजन कैम्ब्रिज पहुँचे तब उनके काम को सराहना मिली। लोगों ने देखा कि हाँ, इस महान गणितज्ञ ने कितने नए मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज को इन्वेंट किया है जो अपने से आगे तक के समय की गणना को बताते हैं। उन्हें रॉयल सोसाइटी में एक मेंबरशिप मिली जिससे उनको पहचान मिली। पूरी दुनिया में अब उनके काम की सराहना होने लगी। लोग उनके काम को प्यार करने लगे, समझने लगे कि हाँ, ये एक ऐसा इंसान है जो मैथ्स का भगवान है। जी हाँ, रामानुजन को भगवान की उपाधि भी मिली है मैथ्स के अंदर। उन्होंने ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज इन्वेंट किए हैं जो आज भी रिसर्च का एक हिस्सा है। हम आज भी अपनी रिसर्च में उनके बनाए हुए फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने समय से उन्होंने 100 साल आगे तक की गणना को कर दिया। आज ब्लैक होल्स के अंदर हम लोग उनके बनाए हुए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल का एक ऐसा गणित है जो अभी तक किसी ने ढंग से सॉल्व नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रामानुज के अलावा। उनके काम को पूरी दुनिया में सम्मान मिला, 7 समुंदर पार उनके काम की सराहना हुई। ये काम एक ऐसे इंसान ने किया जिसने कभी कॉलेज की डिग्री तक नहीं ली। तो बच्चों, जो हम चाहते हैं जीवन में करना, अगर हम पूरी शिद्दत के साथ उसमें लग जाएं, तो आप एक ना एक दिन उसे पा ही लेते हैं। उनके उठाए एक कदम ने, उस एक चिट्ठी ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। अगर आप भी मैथ से डरते हो तो मेरी एक बात याद रखिएगा, रामानुज ने भी किसी बड़े स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मैथ्स की डिग्री नहीं ली थी। यहाँ तक कि उन्होंने तो कभी कॉलेज भी पूरा नहीं किया। उनको सिर्फ 3 चीज़ों ने उनको आगे बढ़ाया: उनकी सीखने की इच्छा, उनकी हार ना मानने की आदत और कुछ नया करके दिखाने की इच्छा ने उनको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। तो आप भी अगर मैथ से डरते हो तो मेरी एक सलाह मानिए, रोज सिर्फ एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए और 1 साल बाद देखिए कि आपका मैथ्स कितना सुधर जाएगा। तो मैथ्स से डरने की बजाय उसके सागर में कूदिए, समझिए मैथ्स कोई डरने की चीज़ नहीं है, इससे डरिए मत, इसके साथ दोस्ती कीजिए, इसे पजल की तरह सॉल्व करिए, फिर देखिएगा मैथ्स कितना आपके लिए ईजी बन जाता है।